मिस्टर रॉकी सिन्हा ने मिस्टर दानिश नागरानी का कत्ल किया। डिफेंस की खामोशी इस बात का सबूत है। Do you agree with me, Mr. Pathak? Mr. Pathak, do you agree with me? I agree, Your Honor. तमाम सबूतों और बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि मुल्जिम रॉकी उर्फ रणदीप सिन्हा ने दानिश नागरानी का बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया है। इस संगीन कत्ल के जुर्म में यह अदालत रणदीप सिन्हा को दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है। टू बी हैंग्ड until death. The case is closed. माइंड ब्लोइंग। आपकी पहली शिकस्त मेरे हाथों। आपकी हार नहीं है सर। रॉकी को आप अभी बचा सकते हैं हाई कोर्ट में अपील करके, लेकिन शिप्रा को बचाने के लिए आपके पास वही कुछ मिनट थे और आप उसे बचाने में कामयाब भी हुए, और ये किसी जीत से कम नहीं सर। वरुण, तुझे पूरा विश्वास है कि मेरे केस हार जाने के बावजूद उसने शिप्रा को मारा नहीं होगा? लेकिन उसने तो कहा था कि उसे जाने देगा। किसने कहा था? एक हत्यारे ने। जब तक शिप्रा की सलामती की खबर नहीं आ जाती तब तक ये मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे बड़ी हार है। मुझे नहीं पता कि किसने मुझे अगवा किया। मैं कार स्टार्ट ही करने वाली थी कि किसी ने पीछे से मेरा मुंह दबोच लिया और मुझे बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैं कुर्सी से बंधी हुई थी। मेरे आंखों पर और मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी और मेरे बदन पे कुछ लगा हुआ था जो घड़ी की तरह टिक टॉक आवाज कर रहा था। घबराओ मत शिप्रा, तुम्हें कुछ नहीं होगा अगर केडी पाठक ने चाहा तो उसने आपके साथ केवल रैम्बो की आवाज में बात की, अपनी आवाज में नहीं? जी सर, मेरे आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख पाई। पहले तो मुझे ये लगा कि वो मुझे मार डालेगा, लेकिन फिर उसने वो वीडियो बनाया और कहा कि वो आपको वो वीडियो भेजने वाला है। फिर उसने मुझे फिर बेहोश कर दिया और फिर जब होश आया तो मैं उन झाड़ियों में थी। शिप्रा, अब किस पर संदेह है तुम्हें? सर, जब मैं वहां थी तो उसको एक फोन आया था और उसके फोन का रिंगटोन बिल्कुल वैसा था जैसा मेरे बॉस समर अरोरा का है। समर अरोरा आपका प्रोड्यूसर?
हाँ सर, मैं काफ़ी सालों से समर अरोरा के साथ काम कर रही हूँ और वो जो डियो लगाते हैं मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ। और अपहरणकर्ता ने भी वही डियो लगाया था? जी सर, मुझे पूरा यकीन है कि समर ने ही मेरा किडनैप किया था और उसी ने रॉकी को फंसाया है और उसी ने मेघना सावंत को मारा होगा। एक बात बताइए, तुम्हें कैसे पता कि दानिश नागरानी की मौत और मेघना की मौत के बीच कोई तालमेल है? क्योंकि जब अदालत में मैंने ये बात कही थी तुम तो वहां थी नहीं। वो दानिश और मेघना एक कपल थे सर, और उन दोनों का एक के बाद एक इस तरह से मरना, कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर होगा ना सर। आप प्लीज रॉकी को बचा लीजिए। हाँ, अब आप बच गई हैं तो रॉकी भी बच जाएगा। एक बात बताओ शिप्रा, तुम सबसे पहले मेरे पास क्यों आई, पुलिस के पास क्यों नहीं गई? सर, इस केस में पुलिस रॉकी के खिलाफ है, लेकिन आप नहीं। आप ही हैं जो रॉकी को बचा सकते हैं उस समर अरोरा को पकड़वा कर। इसलिए सीधे मैं आप ही के पास आई, आपकी मदद करने। अरुण, किसी ने शिप्रा का अपहरण होते देखा तो नहीं? क्या वास्तव में उसका अपहरण हुआ था या मुझे राह भटकाने के लिए वो ये खेल खेल रही है? क्या लगता है तुझे? सर, जो भी हो, किडनैप या नॉट, ये हम अदालत में साबित करेंगे। अब तो शिप्रा सुरक्षित लौट कर आ गई है ना, अब हम रैम्बो का डीवीडी पुलिस को दे सकते हैं। सर, अभी हमें किसी का डर नहीं। हाँ केडी, सबको पता चलना चाहिए कि तुमने ये केस मजबूरी में हारा। नहीं मिसेस विलमोरिया, ये उचित समय नहीं है। अभी भी हत्यारे को यही लगना चाहिए कि उसी का पलड़ा भारी है। तो एक काम कर वरुण, समर अरोरा के घर जा। Come on, यार। Yes. हेलो। ओ यार, ये ले रख तेरी। अब इसकी क्या जरूरत है? और रख यार। थैंक्स। देखा समर, ऊपर वाला कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। वो एक दरवाजा बंद करता है तो कई नए दरवाजे खोल देता है। अब देखो, इनका एक शो बंद हुआ था तो 3 नए शो स्टार्ट हो गए। You are lucky, समर। I am not lucky. I am very, very lucky. अरे भाई, ये जो कुछ भी हुआ है ना, आपके नए प्रोग्रामिंग हेड की बदौलत हुआ है। ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। ओह, थैंक यू समर। लेकिन आई होप ये तो सिर्फ शगुन हो। देख लेना, अगर तुम ऐसे ही तोहफे देते रहे ना, तो देखना मैं तुम्हारे शो को कहां से कहां लेके जाती हूँ। सालों साल चलाऊंगी। I think we have to move now. हेलो, आते रहना। गम इस कदर बड़े। हे रॉकी रैम्बो, आई मिस यू। ये तो खत्म हो गई। इसमें भी कुछ नहीं रहता हूँ। ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से। ये जान। तुम यहां क्या कर रहे हो? बोलो। तुमने दानिश को मारा, ये रैम्बो यहाँ, और ये वीडियो कैमरा, इसी से वीडियो बनाते थे ना तुम? क्या आप बकवास कर रहे हो? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और तुम अंदर कैसे आए? क्या सुना तुमने? क्या देखा? बोलो।
यही सुना कि दानिश की मौत के बाद बहुत लोगों का फायदा हुआ यहां पर। वरुण, अच्छा हुआ तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया। मुझे लग रहा था कि यहाँ ऐसा ही कुछ होने वाला है। मैं से तो इसे डराना था। मेरी और अनुपमा के बीच में पैसे के बारे में बातचीत हुई थी, एक डील हुई थी। तुम चाहो तो मैं किसी को नहीं बोलूंगा। मनी, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। हाँ, अब तो कीमत तो वसूलना पड़ेगा आपसे, किंतु अदालत में दानिश और मेघना की मौत की कीमत। मैंने दानिश को मारा? मैंने दानिश को नहीं मारा। मुझे फंसाया जा रहा है। और तुमने तो रॉकी निर्दोष है, ये तुम भी जानते हो। और अब शिप्रा के बयान और इस सबूत के मिलने के बाद ये बात अदालत को समझाना भी बहुत आसान हो गया मिस्टर। स्मिथ एंड वेसन पॉइंट 38 अनलाइसेंस्ड ही होगा। कहीं इस गम में अपने आप को मार लिया तो इल्जाम मुझ पर ना जाए। अरे बोलो। रंगे हाथों पकड़ा है उसे सर। कल देखते हैं कोर्ट में कैसे बचता है वो। आने के सिर्फ 25 मिनट है तुम्हारे पास। केस हारो शिप्रा आजाद, केस जीते तो शिप्रा जिंदगी से आजाद। तो तुम्हारा कहना है कि इस वीडियो की वजह से तुम ये केस जानबूझ कर हारे? जी योर ऑनर, वहां बैठी शिप्रा देसाई को बचाने के लिए। और अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं कटघरे में खड़े मेरे निर्दोष मुवक्किल रॉकी को बचाऊं। वास्तव में योर ऑनर, हत्या के समय ये रेड चैनल की लॉबी में ही थे। लेकिन मिस्टर पाठक, तुमने तो खुद माना था कि रॉकी बाथरूम में था। जी, मैंने स्वयं सुरक्षा कर्मी तेज बहादुर के सेल फोन का समय 20 मिनट पीछे किया था योर ऑनर, ताकि मैं जानबूझकर अपने पक्ष को झुठला सकूं। मिस्टर पाठक, इस नई दलील को सच कैसे साबित करोगे? हम ये कैसे मान लें कि तुम ही ने उस सेल फोन का टाइम बदला था? हम ये भी कैसे मान लें कि रॉकी बाथरूम की खिड़की के बाहर केबल पकड़कर नहीं उतरा था, जबकि मिस्टर पाठक उस खिड़की के बाहर वाकई ही केबल है? मिस्टर पाठक, तुम अपने ही बुने हुए जाल में खुद फंस गए। अब रॉकी की बेगुनाही का कोई नया और ठोस सबूत पेश करना होगा अदालत में तुम्हें। मिस्टर भल्ला, आपके इस मार्गदर्शन के लिए आपका आभार मानता हूं। अगर आप अनुमति दें तो अपने मुवक्किल को निर्दोष साबित करने के लिए मैं असली हत्यारे के विरुद्ध प्रमाण पेश करूं। बाय ऑल मीन्स मिस्टर पाठक। धन्यवाद भल्ला साहब। योर ऑनर, ये वो रस्सी है जिससे शिप्रा देसाई को बांधा गया था। ये कठपुतली रैम्बो इस कहानी का सूत्र था, और ये सारी वस्तुएं प्रोड्यूसर समर अरोरा के घर से बरामद हुई है। इतना ही नहीं योर ऑनर, शिप्रा देसाई ने अपने कथन में अदालत को बताया है कि उन्हें भी समर अरोरा पर ही संदेह है। मिस्टर पाठक, लेकिन समर अरोरा तो मर चुका है। जी योर ऑनर, पकड़े जाने के डर से उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। ये तुम कैसे कह सकते हो केडी? क्या तुमने समर को आत्महत्या करते हुए देखा? जी नहीं,
मैंने उसे आत्महत्या करते हुए नहीं देखा, लेकिन उस समय उनके घर पर ऐसा कोई उपस्थित नहीं था जो उन्हें गोली मार सके। क्यों? तुम तो वहीं थे ना? और वो तुम्हारा असिस्टेंट, क्या नाम है उसका, वरुण, वो भी तो वहीं था। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर भल्ला? योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त समर अरोरा को दानिश नागरानी के कत्ल में दोषी ठहराकर रॉकी सिन्हा को बचाना चाहते हैं। लेकिन योर ऑनर, मुझे शक है कि समर अरोरा शिकारी नहीं बल्कि खुद शिकार बना है। इसलिए मैं अदालत के सामने सच्चाई पेश करना चाहता हूं और बैलिस्टिक एवं फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर आहूजा को बुलाकर। इजाजत है। डॉक्टर आहूजा, क्या आप भी यही मानते हैं कि समर अरोरा ने सुसाइड किया था? जी, मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन यूजुअली सुसाइड शॉट्स यहाँ पर और मुंह के अंदर किए जाते हैं। लेकिन एक बात श्योर है, गन का एंगल ऊपर ही होता है। और बैलिस्टिक रिपोर्ट के अनुसार भी समर अरोरा ने ऐसे किया होगा। जी हाँ, सुसाइड केसेस में गन की नली को शरीर पर लगाकर चलाया जाता है, जिससे शरीर पर गन पाउडर के बर्न के निशान हो जाते हैं। वैसे ही निशान मिस्टर समर अरोड़ा के सर और बालों पर पाए गए थे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर आहूजा? प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। भले ही मिस्टर समर अरोड़ा के उंगलियों के निशान उस गन पर पाए गए जो मिस्टर समर अरोड़ा के दाहिने हाथ में मिली थी, लेकिन प्रीवियस हिस्ट्री और मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से मिस्टर समर अरोड़ा लेफ्ट हैंडेड थे। वो अपने बाएं हाथ से काम करते थे। और जाहिर है कि लेफ्ट हैंडेड इंसान राइट हैंड से गोली क्यों चलाएगा? इसलिए ऑनर, मेरे हिसाब से यह सुसाइड नहीं बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। डॉक्टर आहूजा, विश्व में कुछ लोग लिखने के लिए अपने दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग बाएं हाथ का, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उतनी ही सरलता से दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं। क्या यह सही है? वेरी ट्रू। हमारी भाषा में से एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रहलाद। एम्बिडेक्स्ट्रस यानी कि उभय हस्त ऑनर, दिखावट करने के लिए दोनों हाथों का प्रयोग करने वाले। समर अरोरा ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर स्वयं ये लिखा है कि वो उभय हस्त थे। अब डॉक्टर आहूजा, क्या यह संभव है कि समर अरोरा ने अपने अपराध के लिए पकड़े जाने के डर से अपने आप को गोली मारी हो? इट इज पॉसिबल। कुछ और पूछना चाहेंगे मिस्टर भल्ला? जी नहीं। डॉक्टर आहूजा, आप जा सकते हैं। डॉक्टर आहूजा, रुकिए। योर ऑनर, मैं डॉक्टर आहूजा से चंद प्रश्न और पूछने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत है। धन्यवाद योर ऑनर। डॉक्टर आहूजा, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था कि इतने निकट से गोली चलाने पर गोली की विस्फोट के कारण, बारूद की बौछार के कारण उंगलियों के आसपास की चमड़ी पर बारूद के निशान पड़ जाते हैं, थोड़े जल से जाते हैं। क्या यह सही है? ये बिल्कुल सही है, लेकिन मिस्टर समर अरोरा के उंगलियों पर ऐसे कोई निशान पाए नहीं गए। मिस्टर अरोरा की उंगलियों के आसपास ऐसे कोई निशान नहीं थे। और ऑनर, एक और प्रश्न डॉक्टर आहूजा, समर अरोरा ने अगर यहां दाहिनी तरफ से गोली चलाई तो उनका शरीर किस तरफ गिरना चाहिए? लेफ्ट साइड पर। अपनी बाईं तरफ गिरना चाहिए था उन्हें, लेकिन वो सामने की तरफ मेज पर गिरे। क्या यह संभव है? यह संभव नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ योर ऑनर कि किसी ने समर अरोरा पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाई। गोली चलाने के बाद गन उनके हाथ में थमाई और फिर उनके शरीर को आगे की तरफ मेज पर ढकेल दिया। दैट मीन्स योर ऑनर कि प्रोसिक्यूशन की दलील 100% सही है। यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। और यदि ऐसा है तो हत्यारा अब भी जिंदा है और फरार है। ऑर्डर, ऑर्डर। मेरी तरह तुम्हारा शक भी सही है केडी। हत्यारा जिंदा है और इसी अदालत में मौजूद है।
और उसका नाम है मिस्टर रॉकी सिन्हा। रियली? तो भल्ला साहब कृपया कर ये भी बता दीजिए कि मेघना सामंत और समर अरोरा का हत्यारा कौन है, क्योंकि उस समय तो रॉकी सलाखों के पीछे था। वो एक अलग केस है केडी, इसका दानिश नागरानी के मर्डर से कोई संबंध नहीं। संबंध है योर ऑनर, और इस बात की पुष्टि मैं भले ही इस समय ना कर पाऊं, लेकिन अदालत की अगली सुनवाई तक अवश्य करूंगा। कोई इस मामले को कठपुतली की तरह नचा रहा है योर ऑनर, बस उसकी डोर मेरे हाथों में आना बाकी है, और उसके बाद ये खेल खत्म। ये अदालत अगली तारीख तक मुलतवी की जाती है। समर और मेघना की हत्याओं से पहले मुझे दानिश की हत्या सुलझानी पड़ेगी। उन अंतिम पलों में ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण दानिश ने मरने से पहले रॉकी का नाम लिया? वाई? मैं देखती हूँ। अरे दरवाजा ठोकना बंद करो। ठोकना नहीं मिसेस बिलमोरिया, दरवाजा खटखटाना। दरवाजा खटखटाया जाता है। केडी वॉचमैन था। नीचू एक बच्चा तुम्हारे लिए ये सीडी छोड़कर गया था। नमस्कार, स्वागत है आपका रैम्बो और उसके मौत का खेल में भाग 3। घबराओ मत केडी, मैं पुलिस के कैद से भागा नहीं हूँ। शिप्रा ने एक नहीं 2 रैम्बो के पपेट्स बनाए थे। मैंने दोनों चुरा लिए थे उससे। मैं दूसरा वाला रैम्बो हूँ। मान गया तुम्हें केडी, तुमने पता लगा लिया कि समीर को मैंने मारा था, लेकिन ऐसा करके तुमने मेरी जान फिर मुश्किल में डाल दी। तुमने रॉकी का केस हारा और मैंने शिप्रा को जाने दिया, लेकिन अब अपने अगले शिकार को नहीं जाने दूंगा केडी पाठक। और इस बार शिकार कोई पराया नहीं, तुम्हारा अपना है। जानना चाहते हो आज वरुण ऑफिस क्यों नहीं आया? ओ खुदा है। केडी सर, आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चांस लेना चाहोगे केडी? नहीं ना, तो फिर वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। कल तुम्हें अदालत में रॉकी का केस हारना ही नहीं है, उसके साथ अपना भविष्य भी हारना है। समर अरोरा के कत्ल का इल्जाम अपने सर लेकर लगाना जोर का झटका, लेकिन ये झटका उस झटके के सामने कुछ नहीं है जो तुम्हें मिलेगा मेरे अगले सीडी के साथ, जिसमें वरुण की लाश के टुकड़े मिलेंगे। केडी, अब तुम क्या करोगे? अगर तुम पुलिस में गए तो ये वरुण को मार देगा, और अगर ये पपेट की बात माने और वरुण को बचा दिया तो तुम जेल पहुंच जाओगे, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। अभी एक ही रास्ता बाकी है मिसेस बिलमोरिया। वो हत्यारा कुछ और करे उससे पहले कल अदालत में मुझे उसे गिरफ्त में लेना होगा। केवल वरुण को ही नहीं, रॉकी को भी बचाना होगा। There's no other way. सो मिस्टर केडी पाठक, क्या आप अब तक हुए 3 कत्लों के बीच की कड़ी को जोड़ पाए हैं? जी योर ऑनर, और मैं ये भी जान चुका हूं कि इस कठपुतली की डोर किसके हाथों में है, और वो मेरा मुवक्किल रॉकी नहीं है योर ऑनर, कोई और ही है। योर ऑनर, इसीलिए मैं रॉकी को न्याय दिलाने का यह प्रयास सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा। क्षमा कीजिए योर ऑनर।
चाहते हो तो केस के साथ अपना करियर भी हारो केडी पाठक। जैसा कि मैंने सोचा था वो यही है और सब देख रहा है। कौन केडी? किसकी बात कर रहे हो तुम? भल्ला साहब, ऊपर वाला। और जब तक वो है इस अदालत में अन्याय हो ही नहीं सकता। समय आ चुका है योर ऑनर कि मैं इस केस की पुष्टि करूं। सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम जिसने समर अरोरा की हत्या की। किसने? मैंने ऑर्डर ऑर्डर। ये तुम क्या कह रहे हो गेडी? समर अरोरा ने जब मेरे सहायक वरुण पर गन तानी तो गन छीनने के चक्कर में हमारी झड़प हो गई। उस झड़प में गोली चल गई और दुर्भाग्यवश समर अरोरा की मृत्यु हो गई। समर अरोरा को मैंने मारा है। क्षमा चाहता हूं योर ऑनर। अपना पक्ष प्रमाणित करने के लिए मुझे यह सेलफोन अदालत में लाना पड़ा। एक शब्द का संदेश आया है योर ऑनर। शाबाश। मुझे मेरी वार्ता के लिए बधाई दी जा रही है। ऐसा ही चाहता था, ऊपर वाला नहीं, असली हत्यारा। योर ऑनर, असली हत्यारा चाहता था कि मैं रॉकी का केस हार कर समर अरोरा की हत्या का आरोप अपने सर लूं। नहीं तो वो मेरे सहायक वरुण को मार देगा जो इस वक्त उसके कब्जे में है। ऑर्डर ऑर्डर। ये तुम क्या कह रहे हो गेडी? ये तुमसे किसने कहा? उसी ने योर ऑनर जो इस समय अदालत में हमारे बीच उपस्थित है और इससे ज्यादा नुकसान करे उससे पहले मैं उसका पर्दाफाश करना चाहूंगा। अनुपमा जी, अनुपमा जी एक बात बताइए। जिस समय स्वर्गीय दानेश नागरानी जी शौचालय के अंदर से अपनी जान की दुहाई दे रहे थे, आप शौचालय के द्वार के बाहर उपस्थित थी ना? जी। तो द्वार खोलकर अंदर जाकर उन्हें बचाने का विचार नहीं आया आपके मन में? जी आया था, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था, तो बाहर से अंदर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ना 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 ना, भूल कर रही हैं आप। उस दिन दरवाजा अंदर से नहीं, बाहर से ताला बंद था। बाहर से? योर ऑनर, जब मेरे सहायक वरुण ने उस शौचालय की छानबीन की, जांच पड़ताल की, तो पाया गया कि वो दरवाजा अंदर और बाहर दोनों तरफ से बंद हो सकता था और उस दिन उस समय शौचालय का द्वार बाहर से बंद था योर ऑनर। लेकिन केडी, दरवाजे को बाहर से किसने लॉक किया था? उसी ने भल्ला साहब, जो कुछ ही क्षण पहले दानिश जी की हत्या करके दरवाजे से बाहर निकला था। ये तुम क्या कह रहे हो केडी? दानिश ने तो कहा था कि रॉकी उससे मारने वाला है। हाँ, कहा था। कुछ और भी कहा था स्वर्गीय दानिश जी ने। याद करिए अनुपमा जी, क्या कहा था? जी वो कह रहे थे कि दरवाजा खोलो, उन्हें बाहर आने दो। अनुपमा जी, अगर आप भगवान न करे किसी शौचालय में बंद हो जाए तो क्या करेंगी आप? जी मैं मदद के लिए चिल्लाऊंगी। मदद के लिए चिल्लाएंगी और दरवाजा खटखटाऊंगी, उसे खोलने की कोशिश करूंगी और बाहर आने की कोशिश करेंगी। तो क्यों अनुपमा जी बताइए हमें कि स्वर्गीय दानेश जी ने ऐसा कुछ करने का प्रयास नहीं किया, सिर्फ चिल्लाते रहे अंदर, क्यों? केडी, हो सकता है कि उसके सीने में खंजर हो और वो खटखटाने की अवस्था में ना। भल्ला साहब, पुलिस के अनुसार स्वर्गीय दानेश जी की लाश
शौचालय के द्वार के पास मिली। योर ऑनर, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या उस समय स्वर्गीय दानेश जी इतने लाचार थे, इतने बेबस थे कि चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहे थे, लेकिन हाथ उठाकर दरवाजा खटखटा नहीं पाए? मान लिया खटखटा नहीं पाए, अरे इससे साबित क्या होता है? हाँ केडी, अचानक तुम ये दलील क्यों पेश कर रहे हो? वो इसलिए योर ऑनर, क्योंकि उस दिन मेरे कार्यालय में, मेरे ऑफिस में हुए एक खटखटाहट ने मेरे मन में सोए हुए प्रश्न को खटखटाकर जगा दिया कि अंततः क्यों स्वर्गीय दानेश नागरानी ने उस समय शौचालय का दरवाजा खटखटाया नहीं। केडी, तुम्हारी ये खटखटाहट अब मुझे खटक रही है। मरने के बाद दानिश की आत्मा मदद के लिए पुकार रही थी? जी नहीं भल्ला साहब, आत्मा नहीं, वो स्वर योर ऑनर एक जीवित व्यक्ति का था जो उस समय बाथरूम के बाहर था। क्या? इंसान बाहर और आवाज अंदर से? केडी, इट्स नॉट पॉसिबल। एब्सोल्युटली पॉसिबल भल्ला साहब। पाया वेंट्रिलोक्विज्म। वेद प्रक्षेप, पेट बोली की कला, जहां कोई व्यक्ति बंद होठों से आवाज निकालता है और देखने वालों को ऐसा लगता है कि वो आवाज कहीं और से आ रही है। गोद में बैठे हुए कठपुतली से, सामने बैठे हुए किसी और व्यक्ति के मुंह से, या फिर बंद बाथरूम के अंदर से ही। और लेकिन मुझे तो वेंट्रिलोक्विज्म बिल्कुल नहीं आता। निश्चिंत रहिए अनुपमा जी, मैं भली भांति जानता हूं कि वेंट्रिलोक्विस्ट असल गुरुद्वादी आप नहीं, कोई और है। योर ऑनर, रॉकी और शिप्रा भी नहीं हो सकते, क्योंकि उस समय ये दोनों बाथरूम के आसपास भी नहीं थे। असल वेंट्रिलोक्विस्ट कोई तीसरा ही व्यक्ति है। योर ऑनर, 6 वर्ष पहले द ग्रेट वेंट्रिलोक्विस्ट एंड पपेटियर श्री रामदास अथर्वा के पास इन्होंने 11 महीने का कोर्स किया था। Am I right? Am I right? Or am I right? Or am I right? पंकज, चतुर्भुज, तो मिस्टर चतुर्भुज, सबसे पहले न्यायाधीश महोदय को बताइए कि आपने कब, कैसे, कहां, क्यों दानेश नागरानी जी को मारा। उसके बाद मेघना और समर की बात करेंगे। क्या कह रहे हैं आप? मैंने किसी को नहीं मारा। आप लगे हाथ ये भी बता दीजिएगा कि आपने मेरे सहायक वरुण को कहां कैद कर रखा है, बचाने जाना पड़ेगा उसे। कौन वरुण? आप किस वरुण की बात कर रहे हैं? मैं नहीं जानता किसी वरुण को। अच्छा, तो फिर आपने उसे जान से मार देने की धमकी SMS द्वारा क्यों भेजी मुझे? कैसा मैसेज? यू कैन चेक माई मोबाइल फोन। देखिए, इसमें कोई मैसेज नहीं होगा। नहीं नहीं मिस्टर चतुर्भुज, मैं इस फोन की बात नहीं कर रहा, उस फोन की बात कर रहा हूं जो आपके गुप्त नंबर पर चलता है। क्या कह रहे हैं आप? इंस्पेक्टर दवे, जरा तलाशी लीजिए इनकी। हो क्या रहा है? धन्यवाद इंस्पेक्टर दवे। ये संदेश जो आपने भेजा और ये जो मैंने पाया, योर ऑनर, मुझे नहीं लगता कि आपका अपराध सिद्ध करने के लिए मुझे और कोई साक्ष्य की आवश्यकता है। अब बताइए मिस्टर चतुर्भुज। हाँ, मैंने ही दानिश को, मैंने ही दानिश। उस दिन मीटिंग खत्म होने के बाद जब सबने ब्रेक लिया तो
फाइल लेकर दोबारा बोर्ड रूम में गया और दानिश नागरानी के साइन करने का बहाना लेकर वापस आया। फिर मैंने वेंट्रीलोकिज्म के द्वारा ऐसा जताया कि दानिश अंदर से मदद मांग रहा है। राइट। और फिर जब आपको लगा कि मैं रॉकी को बचा लूंगा तो आपने रैम्बो को चुराकर मेरे साथ ये कठपुतली का खेल खेला। हाँ, मैंने ही आपकी फाइल में मेघना से चुराए हुए टिश्यू पर नोट लिखकर छोड़ दिया था और अपनी आवाज रिकॉर्ड करके वीडियो सीडी आपको भेजी और मेघना को भी खत्म कर दिया और फिर शिप्रा को किडनैप किया। और उसको ये एहसास दिलाया कि मैं ही समर अरोड़ा हूं। ये बताइए चतुर्भुज जी के समर अरोड़ा जी के घर आपने वो सारा सामान कब छिपाया आपने? जिस दिन मैं और अनु समर अरोड़ा से मिलने गए थे, मैंने आपको देखा और आपके जाते ही और अंततः आपने वरुण को अगवा कर लिया। वैसे कहाँ है मेरे सहायक इस वक्त? वो माहिम फोर्ट की खोली में 24 आजाद नगर। ये जो पूरा खेल खेला आपने, इसके पीछे कारण जान सकते हैं? बचपन से ही मैं वेंट्रीलोकिस्ट बनना चाहता था। मैं टीवी का सबसे पहला वेंट्रीलोकिज्म शो स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन इस रॉकी ने बाजी मार ली। मेरे बचपन का सपना तो तोड़ा ही, साथ में मेरा प्यार भी। जब किसी भी चैनल ने मुझे कोई भी शो देने से इनकार कर दिया तो उसने मुझे बेकार समझकर मुझको छोड़ दिया और कहीं और शादी कर ली। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं इस रॉकी ने मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बर्बाद। Thank you for the confession, Mr. Pankaj Chaturbhuj. The defense rests, Your Honor. ये अदालत पंकज चतुर्भुज को दानिश नागरानी, मेघना सामंत और समर अरोड़ा के कत्ल में दोषी पाते हुए ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है और मिस्टर रॉकी उर्फ रणदीप सिन्हा से सारे इल्जामात दूर करके उन्हें बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। बहुत जल्द मुलाकात होगी केटी। अगर हो भला तो हो भला। अल्लाह ही अल्लाह। अरे यार, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच केडी सर, एंड डबल थैंक यू। डबल क्यों? क्योंकि आपने मेरे साथ साथ मेरे रैम्बो की भी जान बचाई। तुम्हारा पार्टनर? यस। अरे अब तो मुझे तुम्हें तुम्हारे पार्टनर से मिला देना चाहिए। आई एम राइट। और For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.